ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। दो राज्य जरूर हैं, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। दूसरा पॉइंट, बाप भारत में ही आते हैं। देवताओं के चित्र भी हैं, तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं है, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। तीसरा पॉइंट, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। चौथा पॉइंट, जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियाँ सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर। उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है। गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है। समझते हैं यह गंगा का जल है। पांचवा पॉइंट, इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते। यह भी परी मिसल है ना। छठा पॉइंट, त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। सातवां पॉइंट, बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं। सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं।
8वां पॉइंट, तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है। समझो, बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर न आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान का। 9वां पॉइंट, कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी हैं। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। 10वां पॉइंट, भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा, ओम शांति।